हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर किसे कहते हैं, एफआईआर हम किस तरह से लिखवाते हैं और एफआईआर अगर नहीं लिखी जाए तो हम क्या कर सकते हैं। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल नाम है, जो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध दोनों के लिए लिखी जाती है। संज्ञेय अपराध कॉन्ज्यूगल ऑफेंस कहा जाता है, जो कि हमारी दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 में सेक्शन 154 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। उसके तहत हम ये बताएंगे आपको कि एफआईआर में किस तरह की घटनाओं का उल्लेख होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉन्ज्यूगल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं। ऐसे अपराध जिसके अंतर्गत किसी की हत्या या किसी लूटपाट, अपहरण, मारपीट, इस तरह के अपराध जो होते हैं वो कॉन्ज्यूगल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। और इन अपराधों के लिए पुलिस चाहे तो खुद किसी भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध जिसने ये अपराध किया है उसको उठा सकती है और बिना वारंट के भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन असंज्ञेय अपराध में ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि किसी की व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो तो वह एफआईआर किस तरह से लिखवाए। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि एफआईआर लिखवाते समय हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की लिखवाना चाहिए। पुलिस खुद लिख देती है और आपसे साइन करा लेती है और आपको पता ही नहीं चलता है कि एफआईआर किस तरह से लिखी गई है या उसमें किस तरह की कमियां रख दी गई। इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि एफआईआर हमें किस तरह से लिखवाना। सबसे पहले तो एफआईआर लिखवाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एफआईआर लिखवाने जाएँ तो सबसे पहले अगर आपको नहीं लिखना आ सकता है या नहीं लिख सकते हैं तो सबसे पहले अपने घर पे ही एक कागज़ पे सादे कागज़ पे लिख लें और फिर उस कागज़ के माध्यम से उस कागज़ को लेकर थाने जाएं। यदि आपको इसका भी पता नहीं है तो आप किसी भी जान पहचान वाले या जो समझदार व्यक्ति है उसको आप साथ में ले जाकर एफआईआर लिखवा सकते हैं। थाने के अंदर एक अधिकारी होता है जो एफआईआर लिखने का काम करता है, वहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर लिखवाते समय किन किन चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए इसके बारे में आपको बताना मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना पता स्पष्ट तौर पर लिखें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो या आपको किसी भी प्रकार का कोई सूचना देनी हो तो आप उसका तुरंत वो आपको सूचना दे दें। साथ ही जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति का अगर यदि आप नाम जानते हो तो आप नाम लिखाएं। अगर उसके पिताजी का नाम जानते हो तो उसके पिताजी का नाम भी आप लिखवाएं। साथ साथ में अगर उसके कहाँ रहता है उस स्थान, जगह, शहर का नाम भी आप जानते हो तो वो भी लिखवाएं, ताकि उसे एफआईआर लिखवाने के बाद जब तुरंत कार्रवाई जब की जाए तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन इसमें इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब एफआईआर आप लिखवाएं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो सही है और सच है उसी का उल्लेख करें, वरना दंड प्रक्रिया की संहिता 1807 सेक्शन 2203 में इस बात का उल्लेख किया गया है। यदि आपने गलत तरह से किसी भी रिपोर्ट लिखाई है तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यदि थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाए या नहीं लिख सके थानेदार तो आपको क्या करना है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाए तो आपको धैर्य बनाए रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की थाने में अपवादजनक टिप्पणी का उल्लेख नहीं करना है। आप चुपचाप अपने घर आ जाइए, एक सादे कागज़ पर एप्लीकेशन को दोबारा लिखिए कि फलाना थाने में मैं गया था, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, मेरी तरह से इस तरह का अपराध किया गया है। तुरंत आप उस एप्लीकेशन को आप एसपी साहब के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, डीआईजी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं या आईजी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तुरंत आपने आपकी एप्लीकेशन इसको आप चाहें और अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो डाक के माध्यम से भी आप इसको वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। उस पर आपकी इस रिपोर्ट पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी। थानेदार में या थाने को तलब किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपकी रिपोर्ट के बारे में उन्होंने आपकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी। साथ साथ में इस बात का भी हो सकता है कि एसपी साहब तुरंत उस पर दिशा निर्देश दें या फिर हो सकता है वो उसको भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं अगले फिर एक नई वीडियो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।